रायपुर आम आदमी पार्टी लोकसभा सचिव पलविंदर सिंह पन्नू ने किसान की स्थिति आंदोलन आम आदमी पार्टी के कार्यों के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताए। पहले तो आपका भी धन्यवाद कि आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आपने हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पलविंदर सिंह पन्नू, लोकसभा सचिव रायपुर। सर, भारत में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी। आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या दिखा था जिसमें आप ज्वाइन किए और आप कैसे उद्देश्य से आए थे? 2021 से पहले जो किसान आंदोलन चल रहा था, तो उस टाइम जब जहाँ छत्तीसगढ़ के किसानों को भी हमारे सिख समुदाय की तरफ से एक कोशिश की गई कि जो दिल्ली में किसानी आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है कि ये पंजाब का और नॉर्थ एरिया के लोगों का ही प्रोटेस्ट है, उसमें हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को यहाँ से अपने सिख समुदाय की सहायता से, गुरुद्वारे की सहायता से, यहाँ से अपने ट्रकों पर और ट्रेनों में छत्तीसगढ़ के किसानों को वहाँ पहुँचाने की कोशिश की। उन्हें लंगर, पानी, खाने, रहने की भी सुविधा करवा के दी। और उसके बाद में जब किसानी आंदोलन जीते, तो जीतने के बाद में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हमारे पास आए थे, जिनका कहना था भी आप आम आदमी पार्टी में आइए और आकर और एक पद पर काम करिए। तो हमने उनको बोला था भी हम दिल से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन किसी पद पर नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से कहा गया कि आपको जैसे किसानी आंदोलन में अच्छी सेवा की थी, उसके बाद में फिर उन्होंने बोला भी आपको पद पे रहकर काम करना पड़ेगा। तो फिर रायपुर शहर अध्यक्ष के तौर पर लगातार 1.5 साल रहा, जिसके बाद में फिर पूरी कमेटी भंग हो गई और उसके बाद में नई कमेटी का गठन हुआ, जिसमें मुझे लोकसभा में जिम्मेदारी दी गई लोकसभा सचिव की। तो अभी लगभग 6 महीने से लोकसभा सचिव की पोस्ट पर हूँ। सर, वो जो लोकसभा पद में है, जो सचिव बोले, उनके उत्तरदायित्व के बारे में कुछ बता सकते हैं? उनका क्या महत्व रहता है? कुछ महत्व यही है कि पूरी लोकसभा को एक तरीके से खड़ा करना। जैसे अभी 2024 की इलेक्शन आने वाली है, तो पूरी टीम का गठन इसलिए किया गया कि 2024 की भी तैयारी की जाए। और मेरे इसमें 9 विधानसभा आती है, जिसमें सब ब्लॉक अधिकारी और सर्कल इंचार्ज और सभी जानते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार है, अच्छा परिचय है, सब लोगों के संयोग से पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी बहुत सारे मुद्दों में धरना प्रदर्शन कर रहे, कई बाइक रैली निकाले। अभी कुछ दिनों पहले CGPSC घोटाले में आप लोग विरोध प्रदर्शन किए थे और ज्ञापन सौंपने भी जा रहे थे, आपने ज्ञापन सौंपा भी नहीं। तो उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? उस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों जो कि बेरोजगार हैं, गरीब हैं, जिनको नौकरी की ज़रूरत है, उनको नौकरी देनी चाहिए। जिसमें उसमें आपके पास में भी पूरी सोशल मीडिया और पूरे हमारे जितनी भी दूसरी सारी न्यूज़ें, सबके पास में रिपोर्ट है कि कैसे रिश्तेदारों के नाम उसमें शामिल हैं। अगर ऐसे रिश्तेदारों को ही कांग्रेस सरकार ने नौकरियां देनी हैं, तो उसके बाद में एक इल्ज़ाम लगाना है कि ये हमने नहीं किया। मुख्यमंत्री हमारे, अगर मुख्यमंत्री की कोई मुख्य सचिव भी पकड़ी जाती है, तो उसका भी कहना होता है कि ये उसने किया है, मैंने नहीं किया। इसमें जबकि नीचे से लेके पूरी भ्रष्टाचार सरकार है, एक एक पद वाले जो हैं वो इसमें आ चुके हैं और अपने रिश्तेदारों को ही नौकरियां देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ में छल किया जा रहा है, जो बेरोजगार हैं। केंद्र की सरकार, मोदी जी खुद कहते हैं कि पकौड़े तलो डिग्री करने के बाद, और छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ के वासियों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को थोड़ी बहुत आस थी, उन्होंने ये धोखा किया है। और अभी आने वाला समय है, 2 महीने 2.5 महीने बचे हैं विधानसभा को, 5-6 महीने बचे हैं लोकसभा को। छत्तीसगढ़ की जनता इनको जवाब जरूर देगी। और पंजाब में भगवंत मान जी का अपने अभी थोड़े दिन नियुक्ति पत्र कुछ बच्चों के बीच में उन्होंने नाच कर खुशी मनाई, तो आपको देखने के लिए मिला होगा कि उसमें उन्होंने
कोई भी ऐसे रिश्तेदार को, कोई ऐसे साक संबंधी को नौकरी नहीं दी। जो मेरिट के आधार पर वहाँ तक अपने लक्ष्य तक पहुँचे हैं उनको नौकरी दी है। पुलिस विभाग में भी कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों की अभी भर्ती की गई, कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक। उसके बाद में कच्चे मुलाजमों को पक्का किया गया 15,000 से ऊपर। उसके बाद 30,000 जो सरकारी नौकरियां थी, कच्चे मुलाजिम पक्के किए गए थे। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी हमारे बहुत सारे ऐसे कर्मचारी संघ के, संविदा से, बहुत सारे विभाग से ऐसे लोग हैं जो कच्चे हैं, जिनको अभी कितने साल हो चुके हैं प्रोटेस्ट करते करते, जिसमें भूपेश सरकार ने भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम कच्चे मुलाजमों को पक्का करेंगे, इनका वेतन बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। 5 साल बीतने पर आ रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में और पंजाब में, उनकी थोड़ी कार्यशैली के बारे में आपने पूछना चाहूँगा। जैसे कि मैं शिक्षा के स्तर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। शिक्षा के में अभी कम से कम, चलो पुरानी बात तो हम नहीं करते, खाली 5-7 दिन पहले में हमारे दिल्ली में एक सैनिक स्कूल की तरह एक स्कूल का आयोजन किया गया था, जिसको अभी 1 साल ही मात्र हुआ है चालू हुए, 1 साल से भी कम हुआ है, जिसमें 32 बच्चों ने आगे क्वालिफाई किया है गवर्नमेंट जॉब के लिए, टेस्ट पास किया है। और हम ये अगर ऐसा ही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी आए, छत्तीसगढ़ नौजवानों को भी मिले, तो छत्तीसगढ़ के नौजवानों को भी जो है रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ की सरकार जो है, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के बुज़ुर्गों को, यहाँ के नौजवानों को ये सारी सुविधा नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर सबसे ऊपर है शिक्षा, अगर अच्छी शिक्षा हो जाएगी तो लोग अपने, जैसे दिल्ली और पंजाब में देखा, अपने स्वयं अच्छी सरकार चुनने का एक निर्णय लेंगे। भर्ती आई है वैसे ही देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बदलाव को लेकर अभी पूरे छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल जी की बदलाव नीति जारी है, जिसमें गारंटियां भी दी गई हैं। हम पूरे छत्तीसगढ़ में घर घर तक पहुंचे हैं, तो हमें ये इस चीज़ का एहसास हुआ है कि लोग बदलाव चाहते हैं, चाहे सामने आए चाहे नहीं आए, लेकिन फिर भी बदलाव की नीति जो है वो लाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कोई ऐसे अमीर नेता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश के गरीब लोगों को अमीर करना चाहते हैं। सर, आने वाले सत्रों में कुछ दिनों के बाद चुनाव है, विधानसभा सत्र चुनाव है, तो आप आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, कुछ बता सकते हो थोड़ा? आम आदमी पार्टी की रणनीति यही है कि यहाँ पर बदलाव करना, छत्तीसगढ़ के लोगों को बदलना, क्योंकि 15 साल लगातार भाजपा ने अपना शासन किया, उसके बाद 5 साल अभी कांग्रेस सरकार को हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ का एक एक कण सोना है। अगर सरगुजा से देखा जाए तो बस्तर तक अगर हम जाएंगे तो लोहा, कोला, सोना, हीरा, हर चीज़ जहाँ पाई जाती है। जहाँ की मिट्टी भी अगर हमारे दूसरी स्टेटों में जाती है, हमारी कंट्री से बाहर जाती है, तो हमारा छत्तीसगढ़ अमीर होना चाहिए था। छत्तीसगढ़िया बढ़िया बोला जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़िया बढ़िया अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है, क्योंकि यहाँ के भ्रष्ट नेता जो है इनको बढ़िया बनने नहीं दे रहे। छत्तीसगढ़िया बढ़िया जो है वो जहाँ के नेता बन रहे हैं, पब्लिक नहीं बन रही। पब्लिक तभी बनेगी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की मिट्टी का एक एक कण यहाँ से बाहर जा रहा है, वो पैसा छत्तीसगढ़ के लोगों की सहूलतों के लिए लगे, उनके आगे अच्छे के लिए लगे, तो उसको हम मानेंगे कि छत्तीसगढ़ भी अमीर हो रहा है। छत्तीसगढ़ अमीर है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग आज भी गरीब हैं। सर, जैसे कि विधानसभा में आपने भी दावेदारी पेश की थी, तो उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? हमने वो तो आज छत्तीसगढ़ में सब जितनी भी विधानसभा है उसमें सब में 5-5 ब्लॉक अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई थी। जो भी मेहनत कर रहे थे उनको आगे बढ़ाया गया है। अभी हम भी दावेदारी कर रहे थे, मेरे साथ राज शर्मा जी हैं, इन्होंने भी अपनी अच्छी मेहनत की थी, लेकिन पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको आगे लाएगी हम उसके साथ में हैं, उसकी सपोर्ट में हैं। तो हम तो आम आदमी आज ऐसे किसी व्यक्ति के नाम साथ में नहीं हम जुड़े, जहाँ अपने लिए पर्सनल नहीं जुड़े। हम तो आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि पूरे देश में बदलाव की नीति लाए। अभी
और अरविंद केजरीवाल जी को हर स्टेज पर लोग पसंद कर रहे हैं। हम उनसे प्रभावित हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित हैं। जैसे उन्होंने दिल्ली के बाद अभी पंजाब को खड़ा किया, अभी छत्तीसगढ़ की बारी है, इसके साथ में एमपी में भी इलेक्शन हो रही है, वहाँ पर भी लोग उनको पसंद कर रहे हैं और राजस्थान में भी लोग पसंद कर रहे हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं सामाजिक तौर में, राजनीतिक क्षेत्र में? अभी तो विधानसभा सत्र चुनाव है, उसमें क्या बोलना चाहेंगे? मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने लगातार 23 साल हो चुके हैं छत्तीसगढ़ को बने हुए। अगर आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के वासियों को, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही, आज रेप हो रहे हैं, आपने देखा ही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, आदिवासियों के साथ गलत हो रहा है, किसानों के साथ गलत हो रहा है। तो ये सारा कुछ जो है, अगर आप बदलाव की नीति, केजरीवाल जी की नीति लाएंगे तो छत्तीसगढ़ एक खुशहाल हो सकता है। चाहे उसको सरकार आने के बाद 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, लेकिन छत्तीसगढ़ को खुशहाल करना ही अरविंद केजरीवाल जी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और हमारे छत्तीसगढ़ के ही माटी पुत्र संदीप पाठक जी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं पंजाब से, वो भी छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत ही एक अच्छी बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र को अरविंद केजरीवाल जी ने इतना बड़ा मौका दिया। पहले राज्यसभा का मेंबर बनाया, फिर उसके बाद में अभी उनको पूरे देश का संगठन मंत्री बनाया गया है, और वही पूरे देश में संगठन तैयार करते हैं और पढ़े लिखे हैं, और विदेश से पढ़ाई करने के बाद में आकर अपने देश का विकास कर रहे हैं, अपने छत्तीसगढ़ का भी विकास करेंगे।